ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 43। मुझे सभी से अनुरोध है, कृपया करके साउंड म्यूट करके रखें। कृपया करके सभी लोग साउंड म्यूट करके रखें। जिन्हें नहीं साउंड म्यूट करना आ रहा है वो लॉग आउट हो जाए। श्लोक 43 छठवां अध्याय। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् ततते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन। पुनः श्लोक पढ़ेंगे। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन। पुनः एक बार। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। तत्र वहाँ, तम उस, बुद्धि संयोगम चेतना की जागृति को लभते प्राप्त होता है। पौर्वदेहिकम पूर्व देह से यतते प्रयास करता है। च भी ततः तत्पश्चात भूयः पूर्व संसिद्धो सिद्धि के लिए कुरु नंदन। हे कुरु नंदन। जैसा कि इस श्लोक के शब्दार्थ से हमें ज्ञात हो रहा है, बुद्धि संयोगम चेतना की जागृति को लभते प्राप्त करता है। किस चेतना की जागृति को प्राप्त करता है? तो बोलते हैं तम, उस चेतना को। कौन सी चेतना? जैसा कि इसके पूर्व श्लोकों में भगवान अर्जुन को बता चुके हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि जो आध्यात्मिक मार्ग में लगे हुए हैं, जो योगी हैं, इसके पूर्व के श्लोक में 37 श्लोक में जो
योगी असफल हो जाते हैं उनकी क्या गति होती है। तो वहां पे बताते हैं अर्जुन कि असफल का मतलब जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करता है, लेकिन कुछ बाद में जो है भौतिक कारणों से जो है वो विचलित हो जाता है। यह हमारे आप जैसे लोगों के लिए सामान्य है। हम शुरू शुरू में कभी कभी भक्ति में आते हैं या कोई व्यक्ति भक्ति में आता है, लेकिन फिर किसी भौतिक कारणों से भक्ति छोड़ देता है। और दूसरा व्यक्ति सेकेंड श्लोक में 38 श्लोक में इसी अध्याय के 6वें अध्याय के 38 श्लोक में अर्जुन पूछता है कि एक तो वह है जो भक्ति में आया और भक्ति छोड़ दिया, उसकी क्या गति होगी। और दूसरे श्लोक में पूछते हैं जो भक्ति में आता है लेकिन भ्रष्ट हो जाता है, करप्ट हो जाता है। अर्थात शुरू में तो आता है, अच्छी भक्ति करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके भाव में परिवर्तन आ जाता है, वो भोग करने लगता है भक्ति के नाम पे। तो ऐसे लोगों की क्या गति है। तो भगवान जो है 39, 40, 41, 42 और 43 श्लोक, तो पहले तो 42 श्लोक और 41 श्लोक और 40 श्लोक में बताते हैं कि हे अर्जुन, जो भी थोड़ा सा भी प्रयास करता है वह जो है, जो योगी असफल योगी 41 श्लोक में, ज़्यादा क्योंकि सब एक लाइन से तो मैं मुख्यतः शब्दों को बोलूँगा कि जो असफल योगी है वो जो है पवित्र लोकों में अनेक वर्षों तक जो है भोग करता है। बिकॉज कि वो फॉल डाउन क्यों हुआ था, भटका क्यों था, वो असफल क्यों हुआ था, भौतिक कारणों से ना जी। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, उसको ऐसे लोक में भेजते हैं जहाँ पे कोई भौतिक कमी ही ना हो, समझे, पवित्र लोकों को। प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, स्वर्ग आदि लोकों में वह जाता है जहाँ पे कोई भी भौतिक कारण नहीं है, जहाँ पे भोग की सारी वस्तुएं उपलब्ध है। इतना भोग उसको प्राप्त होता है कि भोग की इच्छा ही खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसको पुनः जो है इस संसार में जन्म मिलता है। इस संसार में कहाँ पे जन्म मिलता है, तो पिछले श्लोक में बताते हैं, ब्राह्मणों के घर में, या तो किसी वैष्णव के घर में, या तो किसी धनी कुल में। तो सहसा अर्जुन के मन में प्रश्न उठा होगा अप्रत्यक्ष रूप से कि ठीक है, ऐसे ब्राह्मणों के कुल में जन्म तो मिल गया, क्या इसके पहले जो उसने भक्ति की थी उसका कोई बेनिफिट होगा, है ना, या वो नष्ट हो जाएगा, वापस से उसे शुरू करना पड़ेगा। अर्थात उसने जो सेविंग किया था, क्या उसको उसका सेविंग रिटर्न मिलेगा क्या। तो वही इस श्लोक में क्लियर कर रहे हैं। बोलते हैं उस चेतना को, उस चेतना को जागृत करता है, बुद्धि संयोगम, उस चेतना को जागृत करता है। कौन सी चेतना को, लभते, प्राप्त हुआ है, जो उसे पहले प्राप्त हुआ है, जो उसने थोड़ा भक्ति की है। पूर्व देहिकम, पूर्व देह से, उसे जो पूर्व देह से प्राप्त हुआ है। पूर्व देह में मतलब इसके पहले जो भक्ति किया है वो उसे प्राप्त होता है।
यतते प्रयास करता है, जो प्रयास करता है। अब अनुवाद में हम श्रील प्रभुपाद जी के पढ़ेंगे। हे कुरुनंदन, कुरुनंदन मतलब अर्जुन जो है कुरु वंश से था ना, तो इसीलिए भगवान उसको कुरुनंदन कहते हैं। कुरुनंदन मतलब जो अपने कुल को आनंद देने वाला, जैसे देवकी नंदन, यशोदा नंदन, है ना। देवकी नंदन अर्थात जो देवकी को आनंद प्रदान करते हैं। नंदन मतलब आनंद। यशोदा नंदन मतलब जो यशोदा के दुलारे हैं, जो यशोदा माता को आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे ही भगवान यहाँ पे अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, कुरुनंदन, अर्थात जो कुरु वंश के लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। बोलते हैं, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर, कैसा जन्म पाकर, पिछले श्लोक में बताया गया है, ब्राह्मण कुल में या तो वैष्णव के परिवार में या किसी धनी के परिवार में, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैविक चेतना को, दैविक चेतना मतलब जो उसने भक्ति की है, उस चेतना को पुनः प्राप्त करता है। अर्थात उसने जहां तक भक्ति की है वो उसका जो भी है फल जो है उसे पुनः प्राप्त होता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। मतलब जहां से उसने भक्ति खत्म की है, जहां पे उसने भक्ति रोक दी थी, जहां से वो असफल हो गया था, वहां से पुनः उसके आगे से वो स्टार्ट करता है। यहाँ पे भगवान उनके लिए क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न आया, तो भगवान उसका उत्तर पहले ही दे रहे हैं। पहले तो अर्जुन बोला कि ठीक है, जो असफल योगी है उसकी गति क्या होगी, तो भगवान ने बता दिया कि वो अच्छे परिवार में जन्म लेगा जहाँ पे भक्ति कर सके। फिर अर्जुन के मन में आया होगा, ठीक है, तो जो पहले भक्ति की थी उसका कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे बताते नहीं, उसका फायदा मिलेगा। जो पूर्व जन्म में उसने भक्ति की है, इस जन्म में उसको उसके आगे से भक्ति स्टार्ट करनी पड़ेगी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। तात्पर्य उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी। राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्म मिला। एक राजा थे, जो भरत नाम के एक राजा थे। ऐसा कहा जाता है उन्हीं भरत नाम के राजा के कारण आज इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। कोई ब्राह्मण जब भी आपका पूजन पाठन करता है तो वह इन शब्दों का उच्चारण करता है, भरत खंडे। तो बता रहे हैं कि एक राजा भरत थे जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम कुल में जन्म मिला। उनका भी पतन हो गया था, असफल हो गए थे। वो आगे लिखेंगे, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरणार्थ स्वरूप हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, पूर्व जन्म की चेतना जो पुनः प्राप्ति हुई, इसके लिए जो ये उत्तम उदाहरण है भरत जी। तो बताते हैं, भरत जो है विश्व भर के सम्राट थे। सम्राट मतलब विश्व भर, ऐसा नहीं सिर्फ भारत के, पूरे विश्व के जितने भी सारे आज देश हैं ना, ये सारे देशों के एक सम्राट थे। ठीक है, ये सारे देश उनके अंडर में थे।
यहाँ पे पूरे विश्व का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत देश या अमेरिका, लंदन, पेरिस, ये सारे जितने भी देश हैं सब देश के सम्राट। यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना कि वो कौन सा एक था व्यक्ति अंग्रेज ने जिसने भारत की खोज की, तो यहाँ से ये चीज क्लियर होता है कि भारत की खोज, हाँ, वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि एक्चुअली भारत जो है सब पे राज कर रहा था, यहाँ से कंट्रोल करते थे पूरे विश्व को। क्योंकि भरत भरत कहाँ पे थे? भरत तो यहाँ पे जन्म लिए थे ना, भरत खंडे। ये भारत को भरत खंड बोलते हैं। 7 खंड हैं ऐसे जो द्वीपों से बंधा हुआ है, बांटा गया है, नदियों से, जो समुद्रों से बांटा गया है, अलग अलग द्वीप है। अभी आ रहा है ठीक आवाज? परफेक्ट है। अब थोड़ा सा वो नेटवर्क इशू हुआ, 1 मिनट मैं चेंज करता हूँ। अब आवाज ठीक है? ओके, वो वाईफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मैं नेचुरल नेटवर्क में ले लिया हूँ। तो वे भरत जो है वो पूरे विश्व के जो है सम्राट थे, सारे देशों के। और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। जब वे सम्राट थे उसी समय से इस लोक का नाम जो है भारतवर्ष पड़ा। पहले इस इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। पहले जो है इस खंड को, जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं, इसे इलावृत वर्ष कहते थे। लेकिन भरत के जन्म के बाद जो है इसका नाम भारत पड़ा। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भरत ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया। सभी को आवाज आ रहा है मेरा? तो भारत जो भरत राजा थे पूरे विश्व के सम्राट थे। उसके बाद भी जो ना इन्होंने अल्प आयु में ही संन्यास सिद्धि के लिए, सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत गीता में सिद्धि का उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति है। तो उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास का अर्थ जो है भगवत गीता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में जो है भगवान बताते हैं। भगवत गीता इसी अध्याय के पांचवें अध्याय के जो है पहले श्लोक में, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम च संससि यच्छेय एतये कम तमे भूरि सुनिश्चितम। नहीं, 6वें अध्याय के पहले श्लोक में, क्षमा कीजिएगा, 6वें अध्याय के पहले श्लोक में, माइंड से उतर गया था।
6वें अध्याय के पहले श्लोक में जो है, इसी अध्याय के पहले श्लोक में सन्यास के विषय में बताते हैं। सन्यास है क्या? तो बताते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गृह्य चाकृतय। बताते हैं, जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और असली योगी। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। यहाँ पे बताते हैं भगवत गीता के जो है 6वें अध्याय के पहले श्लोक में, सन्यासी कौन है? जो अपने कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होता है। अनासक्त मतलब डिटैच होता है, अटैच नहीं होता। हम प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने कर्मों के प्रति अटैच हैं, आसक्त हैं। लेकिन सन्यासी कौन है? जो कर्मों के प्रति डिटैच होता है। तो इसका मतलब क्या, वो कर्म नहीं करता क्या? तो बताते हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसका जो भी कर्तव्य है उसका जो पालन करता है, वो वास्तव में सन्यासी है। मतलब कर्म करता है, कर्म को छोड़ता नहीं है, बट उसके फलों के प्रति अटैच नहीं होता। तो भरत जी जो है सन्यास ग्रहण कर लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए। सन्यास का मतलब कर्म तो कर रहे थे लेकिन फलों का उन्होंने त्याग कर दिया। इतने बड़े राजा, हम एक घर नहीं छोड़ पा रहे हैं, उन्होंने पूरे विश्व के सम्राट होने के बाद भी वो कर्म के फलों का त्याग कर दिए, भोग नहीं करने लगे। मतलब सिंपल लिविंग, सिंपल रहने लगे। सिर्फ जो इतनी जरूरत है उतनी ही वस्तु का प्रयोग करते थे, उसी को सिंपल लिविंग बोलते हैं। फिर क्या हुआ? किंतु वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने सन्यास ग्रहण तो किया लेकिन वो सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि उस जन्म में वो सफल नहीं हुए। क्यों सफल नहीं हुए? क्योंकि वो लास्ट टाइम में जो है एक हिरण के प्रति अटैच हो गए थे, तो वो सफल नहीं हो पाए। तो वो हिरण का जन्म मिला, फिर हिरण का शरीर छोड़ने के बाद उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और वे भरत कहलाए, जड़ भरत कहलाए। जब भी वे ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, तीसरे जन्म में, पहले जन्म में भरत थे पूरे विश्व के सम्राट। दूसरे जन्म में क्या हुआ? क्योंकि वो पहले जन्म में सन्यास लिए तो, लेकिन असफल हो गए, फॉल डाउन हो गए, तो वो हिरण के शरीर में आ गए। और जब हिरण के शरीर छोड़ा उन्होंने, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। तो ब्राह्मण कुल में किस नाम से उनको जाना गया? जड़ भरत। क्योंकि वे एकांतवास करते थे। एकांतवास मतलब पब्लिक में रहते थे लेकिन किसी से कोई लेना देना नहीं। आत्मनेव आत्मनः तुष्ट, अपने में संतुष्ट रहते थे। तथा किसी से बोलते न थे। एकांतवास मतलब किसी से बोलते नहीं थे। बाद में राजा रघुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। बाद में जो है राजा रघुगण, एक राजा थे रघुगण नाम के, जिन्होंने इन्हें जो है महान योगी के रूप में पाया। वो बहुत लंबी स्टोरी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। उनके जीवन में यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योग अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं होता। प्रभुपाद जी बोलते हैं
कि भरत महाराज के जीवन से पता चलता है कि दिव्य प्रयास, दिव्य प्रयास मतलब दिव्य मतलब आध्यात्मिक, हाँ, प्रयास मतलब प्रयास, आध्यात्मिकता के लिए जो प्रयास, जो योगाभ्यास, कभी भी योगाभ्यास मतलब योग मतलब भगवान से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं, और जो इसे करता है, उसका जो अभ्यास करता है उसे योगाभ्यास कहते हैं। तो जो योगाभ्यास कर रहा है या वो कभी व्यर्थ नहीं होता। जिसने भी दिव्य अर्थात आध्यात्मिक प्रयास के लिए, आध्यात्मिकता की प्राप्ति के लिए जो है योगा अभ्यास करता है, वो कभी व्यर्थ नहीं होता। यह भरत के जीवन से, राजा भरत जी के जीवन से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। ये पूरी कहानी जो है भागवतम में है, भागवत पुराण में। प्रभुपाद जी यहाँ पे संक्षेप में दिए हुए हैं, और हमारे पास जो है टाइम कम है, इसीलिए जो है हम इसे खींच ले रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद के बारंबार संयोग प्राप्त होते रहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत कृपा से, अर्थात भगवान की कृपा से जो है योगी को, योगी मतलब जो योग कर रहा है, योग क्या, भगवान से युक्त होने की विधि, अर्थात जो भगवान की भक्ति कर रहा है, ठीक है, भगवान उसे बार बार जो है कृष्ण भावनामृत में सिद्धि, पूर्ण सिद्धि, कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि मतलब आत्म साक्षात्कार के लिए, आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए बार बार जो है सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। सुयोग प्राप्त होते रहते हैं मतलब उनको बार बार मौका मिलता है भक्ति करने। इस प्रकार जो है श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवद गीता के 6वें अध्याय के 43वें श्लोक के अनुवाद को तात्पर्य में विस्तार से समझाते हुए समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। इससे संबंधित किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वह मुझे पूछ सकता है, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कमेंट हो तो वो मुझे कर सकता है, और जो सामने नहीं पूछ सकता तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकता है, जिन्हें ना समझ में आया हो तो, क्योंकि इसमें हमने बहुत कुछ नहीं भी बता पाए हैं, क्योंकि अगर हम भरत और रहुगण, राजा रहुगण की स्टोरी बताएंगे तो और क्लियर होगा, बट उसके लिए समय नहीं है, आगे भविष्य में हम सीख लेंगे। हाँ बोलिए, माइक पास। अल्प आयु मतलब ज्यादा उम्र नहीं थी। हाँ, मतलब 20-25 साल में ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। अल्पायु मतलब 50 क्रॉस नहीं किया था, कम आयु थी, यंग थे वे। और संन्यास का मतलब व्यक्तिगत लाभ को त्याग दिया था, सेंस ग्रेटिफिकेशन को उन्होंने त्याग दिया, बट कर्म नहीं त्यागा था। संन्यास का तात्पर्य कर्म त्यागना नहीं है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में भगवान स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि संन्यास का मतलब कर्म त्यागना नहीं है, सिर्फ कर्मों के फलों के प्रति डिटैच रहना, वो वास्तविक सन्यासी है, वास्तविक योगी। लोग सोचते हैं सन्यास का मतलब क्या, सब कुछ त्याग देना जो है,
बोलते हैं ना, आप तो सन्यासी है, आपको इन सब से क्या मतलब? मतलब है, सन्यासी को प्रत्येक कार्य से मतलब है, बट उसके फलों के प्रति अटैच नहीं रहता, बस इतना ही। ये वास्तविक सन्यासी। मतलब हो सकता है वो बिजनेस करता हो, लेकिन उसके फलों का उसके प्रति अटैच नहीं रहता, अर्थात वो सारी संपत्ति को भगवान की सेवा में लगा देता। पैसे कमाता तो है, लेकिन सेवा में लगा देता। और वही 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 राजा राजा भरत वही। जी। हाँ, इसी इसीलिए इसीलिए भगवान जो है भगवत गीता में तीसरे अध्याय में बताते हैं कर्म योग में कि मैं बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ, है ना। भगवान स्वयं बोलते हैं मैं भी बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। तीसरे अध्याय में स्पष्ट रूप से भगवान बताते हैं। सावधानी पूर्वक मतलब हमेशा खुद को वॉच करते रहना, कहीं मुझसे ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही है कि मैं गिर जाऊंगा। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं देख के चलो, सावधानी से चलो, यहाँ पे फिसलनाहट है, मतलब आराम से पैर रखो, है ना। बारिश में हम अलर्ट करते हैं ना, सावधानी से जाना, इसका मतलब दौड़ना नहीं, ज्यादा तेज नहीं, आराम से जाना, एक एक पैर को संभाल के रखना, तब फॉल डाउन नहीं होगा। और एक एक पैर संभाल के रखना मतलब गुरु के मार्गदर्शन में चलना। तो गुरु जितना बोला बस उतना, लेकिन बच्चे तो भी मानते नहीं, दौड़ते हैं, और दौड़ते हैं तो गिरते हैं, गिरते हैं तो चोट लगता है, रोते हैं, और ऊपर से मम्मी से भी मार खाते हैं। तो जब हम आध्यात्मिक में दौड़ना चालू करेंगे, गुरु की बात नहीं मानेंगे, तो आध्यात्मिक में गिरेंगे और माया देवी जमाएगी। और फिर रोते हुए मम्मी के पास आएंगे, गुरु के पास आएंगे, बोलेंगे प्रभु जी मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो गुरु ने तो कहा था दौड़ो मत बेटा, तो तुमने तो 2 माला की जगह पे 16 माला करना चालू कर दिया। गुरु जी ने कहा कि 2 माला जप करो, आप बोले अरे ऐसा कैसा है, गुरु जी बोलते हैं कम भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं, मैं 16 माला जप करूंगा। और कुछ दिन बाद गायब महाराज। कल एक प्रभु जी से मेरा बात हो रहा था, हर संडे मंगला आरती आ जाते थे, और फिर क्या हुआ कुछ दिन बाद पता है, अभी वो उनका जब एक माला भी नहीं होता। मैं उन्हें शुरू में बोला प्रभु 2 ही माला करिएगा, बोले नहीं प्रभु जी हम 16 माला कर लेते हैं, कभी कभी 32 माला निकाल लेते थे, लेकिन अभी 1 माला भी नहीं होगा, क्योंकि मार्गदर्शन में है नहीं ना। हाँ टाइम हो गया, कभी भी हम बाउंस हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग को आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न रहा हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकता है। हरे कृष्णा।